नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आए दिन हम नई नई शख्सियत से आपको मुलाकात करवाते हैं। आज फिर से हम आपके लिए एक नई शख्सियत को लेकर के आए हैं, अनिल काठपालिया जी। अनिल काठपालिया जी इनेलो के नेता हैं और 2019 के अंदर इन्होंने भिवानी विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था। आज हमारे साथ हैं, साथ ही अजय मल्होत्रा जी भी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं काठपालिया जी आपके पास आऊंगा। 2019 का चुनाव आपने लड़ा था, कैसा आपको लगा था? क्योंकि अब फिर चुनावी की बेला एक तरह से शुरू हो चुकी है। वो विधानसभा का चुनाव था, ये लोकसभा का चुनाव है। पॉलिटिशियन आप हो ही, क्या मानते हो, क्या स्थिति है? स्थिति जो है चुनाव में हर समय अलग स्थिति होती है। विधानसभा चुनाव में अलग स्थिति थी, आज अलग स्थिति है और आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इनेलो ने कोई अब तक अपनी सूची सिर्फ अभय चौटाला जी जो पार्टी के सुप्रीमो एक तरह से हैं, उन्होंने खुद को तो घोषित कर लिया और किसी की घोषणा नहीं की। तो इससे ये नहीं लगता कि पार्टी एक व्यक्ति विशेष पे आके रुक गई है? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो प्रजातंत्र के हिसाब से कार्यकर्ता से सलाह मशवरा करने के बाद ही अपनी टिकट डिक्लेयर करती है। और पार्टी के जो 5 सदस्यीय कमेटी थी और हमारे प्रदेश के जो आदरणीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक टिकट अनाउंस की। उसके बाद कार्यकर्ताओं के बीच में जाके उनके मन की बात उनकी सुनी है। उनके सुनने के बाद ही जो है टिकट डिक्लेयर होंगी। और जहाँ तक आप देरी की बात कर रहे हैं, आज से हजारों वर्ष पहले मंगल पांडे ने तलवार निकाली थी, उसका क्या असर हुआ था, आज वही बीजेपी का असर होने जा रहा है। तो कब तक उम्मीद करें हम भारतीय जनता आपकी INLD टिकटें कब तक घोषित कर देगी? जिस तरह से चुनाव जो है 29 तारीख के बाद शुरू होएगा, उससे पहले जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपनी टिकट डिक्लेयर कर देगी। एक चर्चा रहती है कि कहीं ना कहीं जेजेपी आज भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गई है और INLD को बीजेपी चाहेगी कि वो हमारे साथ आ जाएं। तो क्या लगता है आपको ऐसे? पहली बात तो मल्होत्रा जी, जेजेपी जो है वो बीजेपी से अलग नहीं हुई। बीजेपी की कठपुतली है, जिस तरह से बीजेपी नचाएगी उस तरह से जेजेपी नाचेगी। और जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल की बात है, इंडियन नेशनल लोकदल चाहे आदरणीय चौधरी देवीलाल का समय हो, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का समय हो, हमने सदैव उनको अपने साथ रखा है। हम उनके साथ कभी नहीं रहे और कभी नहीं रहेंगे। ये आम आरोप लगता है आप INLD पे, जेजेपी वाले खुले में आरोप लगा रहे हैं। पिछले दिनों उनके जिला अध्यक्ष ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा भी कांग्रेस और INLD के लोग हमारा प्रायोजित तरीके से विरोध कर रहे हैं। इसमें कितनी आपको दम दिखाई देता है इन आरोपों में? जेजेपी की जो है वो दुकान बंद हो चुकी है। जेजेपी नाम की जो पार्टी है वो एक व्यक्ति के अधीन होके और बीजेपी के इशारे पे चल रही है। ना किसी प्रधान की सुनी जाती है और ना ही उनके खुद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी सुनी जाती है। एक व्यक्ति विशेष के अधीन है और बीजेपी के चुंगल में फंसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका वो रहा, गठजोड़ रहा और अब दोनों अलग हो गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव में दोनों की क्या मतलब कि रहेगी स्थिति? समीकरण इनके आपस में क्या रहेंगे और इनकी स्थिति क्या रहेगी दोनों की चुनाव में, लोकसभा में? जो आप कह रहे हैं उनका गठबंधन रहा, वो हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भी हमेशा कहते हैं ये गठबंधन नहीं, इनका ठगबंधन था। हरियाणा को लूटने का गठबंधन था इनका, जिसके इन्होंने बहुत प्रयास किया और उसमें ये प्रयास में सफल भी रहे। लेकिन आज के समय में सिर्फ और सिर्फ जहां जिस कैंडिडेट को बीजेपी चाहेगी उसे ये उतारेगी। भारतीय जनता पार्टी आज के परिप्रेक्ष्य में कहाँ खड़ी है चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी आज के परिप्रेक्ष्य में यहां खड़ी है कि उनको अपने ही कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं, दूसरी पार्टी से अन्य कार्यकर्ता लाकर उन्हें टिकट दी जाती है। और जो उनके पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, आज उनकी जो वोट में विरोध है उसको वो तब्दील करना जरूर चाहते हैं। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो बातें थी, चाहे वो गर्दन काट लेने की बात थी, चाहे कंधे से ऊपर लोग मजबूत नहीं है कंधे से नीचे मजबूत हैं उसकी बात थी, चाहे हरियाणा को विनाश की तरफ ले जाने की बात थी, हरियाणा के विकास को रोक लगाने की बात थी, उन बातों पर कहीं बीजेपी ये चाहती है कि उन पर रोक लगाई जाए। लेकिन ये हरियाणा है, हरियाणा जो समय पर वोट करेगा वोट की चोट से इनका इलाज करेगा। भारतीय जनता पार्टी आज भी ये मानती है कि मनोहर लाल जी को हटाने या विज साहब को मंत्रिमंडल से हटाने के बाद भी पंजाबी वोट बैंक उनकी जेब में है या उनके प्रभाव में है। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है आपके हिसाब से?
पंजाबी जो वोट है, पंजाबी हमेशा चुपचाप वोट करता है। पंजाबी वोट ने पहले भी, चाहे वो भिवानी में हो चाहे हरियाणा प्रदेश में हो, अन्य नेताओं की आंख खोलने का काम किया। और पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भिवानी में आए, उन्होंने मंच से यह संदेश दिया कि इस व्यक्ति को तीसरे नंबर पर लेकर आना, पहले और दूसरे पर नहीं। उसको जो जिस बिरादरी से वो हैं वो बिरादरी भी समझती है, और जो उनके समर्थक हैं वो भी समझते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसको बदले बाद में, लेकिन बदलने से कुछ नहीं होता, जनता सब जानती है। फिलहाल आपने जिस प्रकार से बीजेपी के बारे में, जेजेपी के बारे में बताया, आपकी खुद की पार्टी जो इनेलो है, उसका क्या माहौल लगता है आपको? उसका माहौल जनता तय करेगी और बदलाव की ओर है जनता। इसी को अगर हम पलट के आपसे ही पूछें, क्या बीजेपी कहती है कि 10 की 10 जीत जाएंगे? जीत जाएंगे क्या? इनके पल्ले कुछ नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पहले से मजबूत है और हर संभव इस बार लोकसभा में एंट्री होगी। काटपाले जी, इनेलो टूटने के बाद जेजेपी अलग से निकल करके आ गई। जेजेपी जब अलग बन गई, इनेलो अलग बन गई, अब क्या लग रहा है आपको? जब एक ताकत थी, जिस प्रकार से कहा जाता था कि इनेलो एक ताकत है आप लोगों के द्वारा, अब वो ताकत अलग अलग हो गई, क्या लग रहा है आपको, क्या स्थिति रहने वाली है? इंडियन नेशनल लोकदल की ताकत इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता था, लेकिन जेजेपी के कुछ स्वार्थी लोग ने इंडियन नेशनल लोकदल तोड़ने का काम किया। और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, उन्होंने सदैव कहा है कि अनुशासनहीनता में बर्दाश्त नहीं करूंगा और राज के हम भूखे लोग नहीं हैं। उस बात पे उन्होंने मोहर लगाई। वो चाहते तो अनुशासनहीनता बर्दाश्त करके, और जब हमारा बीएसपी से समझौता था तो हम राज में आ सकते थे, लेकिन जबान के धनी और जो बात कहते हैं उसे पूरा करने की ताकत रखने वाले, सत्ता की परवाह ना करते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। और आज जो जनता कहीं भटक के उनके साथ चली गई थी, आज जनता भी दोबारा इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ। इनेलो के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, आपने खुद देखा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई बीजेपी में जा रहा है। इनेलो भी अब जो है टूटती हुई, ऐसा लगता है कि कहीं लोग सोचते हैं कि डूबता हुआ जहाज के अंदर ना बैठ जाएं हम लोग। आप पत्रकार महोदय, इस बात को आप दुरुस्त करें। जेजेपी से लोग टूट के जा रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल में तो राजपाल माजराज आप जैसे जो नेता हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन कर रहे हैं। आए दिन आप अभय सिंह चौटाला के इर्द गिर्द देखेंगे, आए दिन इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन कर रहे हैं लोग। आप जिस बात का आपने जिक्र करना चाहिए आप उस बात का करें, जिससे रानिया के एक जो निर्दलीय विधायक थे उनको जिस तरह से टिकट दे के हिसार में किया। वो नाम लेते हैं मैं चौधरी देवीलाल जी का पुत्र हूं, लेकिन उन्हें जब बीजेपी ज्वाइन कराई गई तो जो लोग सब पार्टियों के दरवाजों में घूम के आए हैं, अशोक तंवर जैसे, वो तो उन्हें पार्टी में शामिल करवाते हैं और वो फिर हिसार से टिकट लड़ते हैं। इस जेजेपी वालों ने और आदरणीय रणजीत चौटाला जी ने देवीलाल के नाम का ध्यान रखना चाहिए। चौधरी देवीलाल वो शख्सियत थे जो नेता पैदा करते थे। आज ये जिला अध्यक्ष और अशोक तंवर जैसे लोग इनको पटका डलवा के और पार्टी में शामिल करते हैं, हमें खुद बड़ी शर्म आती है। आप इनेलो नेता भी हो, साथ में पंजाबी समाज के नेता भी हो, आपका जो समाज है उसकी क्या स्थिति है? क्योंकि वो पहले जिस प्रकार से बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, तब तो वो अपने आप को बीजेपी में मानते थे, आज मुख्यमंत्री हट गए हैं, तो अब क्या स्थिति रहने वाली है? इंडियन ना, जो आप पंजाबियों की बात कर रहे हैं, पंजाबी जो है मैं बिरादरी से हूं, लेकिन मैं 36 बिरादरी में जाता हूं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। और जहां तक समाज की बात है, समाज में कुछ स्वार्थी लोग हैं, अपनी फोटो खिंचवाना चाहते हैं, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं। दीपक जी, आए दिन ये जो बीजेपी में जो हमारे समाज के लोग अपने आप को ये बताते हैं मैं नेता हूं, अरे नेता हो भले आदमियों, आप शहीद मदन लाल ढींगड़ा के स्टैचू के नीचे बैठ के धरना देते हैं, धरना देने के बाद भी आपको एक टॉफी चुसा दी जाती है और इसका डेंट पेंट करा देंगे। उनको मैं आज आह्वान करता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जो पंजाबियों के हित की बात करती है। इस स्टैचू के नीचे बैठते हैं, वो भी इंडियन नेशनल लोकदल के समय में लगा था। अगर नगर परिषद के चेयरमैन की बात हो तो भी इंडियन नेशनल लोकदल थी, और चाहे टिकट देने की बात हो तो भी इंडियन नेशनल लोकदल थी। आज पंजाबी जो वोटर है वो ठगा हुआ महसूस करता है, आज इनके चुंगल से बाहर है। ये लुक छुप के कहीं 5-10 आदमी बैठ के अंधेरे में कैंडिडेट को चाय पिला रहे हैं, चौड़े में पिला के देखे, इनका इलाज हो जाएगा।
काठवारिया जी, जो पंजाबी समुदाय की बात है, जहाँ तक एक भिवानी की बात आ जाते हैं परिप्रेक्ष्य में, आपने भिवानी से भी चुनाव लड़ा है। पंजाबी समुदाय में ये आम एक देखा गया है कि जो आम मतदाता है या आम आदमी है, जब उनको किसी प्रकार के काम होते हैं समाज, किसी जनप्रतिनिधि लेवल के, तो वो अलग अलग से नेताओं के पास जाते हैं, चाहे वो INLD का नेता हो या पंजाबी, चाहे वो कांग्रेस का पंजाबी नेता हो, चाहे बीजेपी का। परंतु जब वोट देने की बात आती है तो अधिकांश मतदाता भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाई देते हैं। तो इससे ये नहीं है कि वो अपने समाज के नेताओं को तो एक तरह से कमजोर करते हैं और फिर बाद में वोट के चक्कर में दूसरी तरफ चले जाते हैं? मल्होत्रा जी, कोई भी व्यक्ति जब वोट करता है वो अपने समाज का हित नहीं देख रहा, वो सिर्फ ये देखता है कि फला आदमी आज मेरे साथ आ गया तो मैं इसे वोट दे दूं। 10 साल से इनको ठगा जा रहा है और मैं अनेकों बार कह चुका हूं कि स्वार्थी किस्म के लोगों ने इनके वोटों पे डाका डाला हुआ है और इस बार वो डाका नहीं डलेगा। और पंजाबी जो है वो तो इंडियन नेशनल लोकदल के किसी व्यक्ति के पास आता है तो भी वो नेता है, और कांग्रेस के किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो भी कांग्रेस का नेता है। बीजेपी के जिस भी व्यक्ति के पास जाते हैं वो नेता नहीं है, वो उनका एक डाकिया है, वो उन्हें नेता के पास ले जाता है। नेता ना तो उस डाकिये की सुनता है और ना ही उस व्यक्ति की सुनता है, वो बेचारे भूखे प्यासे 3-3 घंटे इंतजार करके अपने घर आ जाते हैं, उन्हें तो कुछ भी नहीं मिलता। उसके बावजूद भी वो वोट भारतीय जनता पार्टी को दे देते हैं। ये अपने नेताओं को, जो समाज के नेताओं को कमजोर करने की एक वो नहीं है? जो लोग कमजोर करना चाहते हैं वो तो आज भी लगे हुए हैं, और मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो आज भी रात के अंधेरे में कैंडिडेट के आगे फोटो खिंचवाने के लिए 10, 12, 15 आदमी बैठ के चाय पिलाना चाहते हैं। लेकिन इस बार पंजाबी जो है वो ऑफ कैमरा हमारे पास आता है कि काठपालिया जी, पिछली जो गलती हुई है वो आगे नहीं होगी, और जो चुनाव का रिजल्ट आएगा वो चुकाने वाला होगा। पंजाबियों ने तो यहाँ भिवानी के एक नेता ने हमारा समर्थन लिया था, उसकी अकल टिकाने लगाई, वो आज तक नगर परिषद का मेंबर नहीं बन सकता। वो विधानसभा में गया था हमारे सहारे, लेकिन आज वो नगर परिषद का मेंबर भी नहीं बन सकता। काठपालिया जी, जो पंजाबी समुदाय के लोग जो बीजेपी के अंदर कोई छोटे छोटे पदाधिकारी भी हैं, पैरवी भी कहते हैं, अभी हम तो समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, परंतु आपकी नजर में वो समाज के लिए कितना कुछ कर पाए भिवानी में, ये आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैं मल्होत्रा जी आपकी इसी बात पे फूल चढ़ाता हूं कि आपने ये सवाल किया। जो लोग अपने आप को नेता बताते हैं वो लोग मीडिया में बैठ के खुद कहते हैं कि 10 वर्ष में कुछ नहीं हुआ, और जो उनका प्रलोभन था कि कुछ हमें कोई पद मिल जाए, उन्हें वो पद भी नहीं मिला। आज जिस तरह से हालात हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे एक बात कह सकता हूं कि जिस तरह से लोकसभा का चुनाव होगा, जो लोग दूसरी पार्टियां छोड़ के बीजेपी में गए थे वो अपने अपने घर वापसी करेंगे। हर रोज वो दूसरे नेताओं के टच में हैं। आज भी आप देखेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी का एक ही व्यक्ति यहां चाय पीते हुए फोटो खींच के भेजते हैं, वो लोग हैं जो निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए उन्हें चाय पिला रहे हैं। जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो तो अपने घरों में बैठे हैं, दाव के इंतजार में है किस दिन दूसरी पार्टी में जाएं। और एक आधा नेता तो आपके ही मीडिया में कह के गया कि 10 वर्ष में कुछ नहीं हुआ। मैं उसको आपके मीडिया के जरिए कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, अगर 10 वर्ष में कुछ नहीं हुआ तो समाज के लिए कुछ करना है तो एक कदम आगे की ओर बढ़ा, जब जाके समाज का भला होगा। आप अपने भले के हित में ना होके समाज हित में अगर कोई बात कहेंगे तो हम भी उनका साथ देंगे। तो ये जैसे पंजाबी भिवानी में भी अच्छी बड़ी संख्या में है, जैसे ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य है, इसके साथ साथ पंजाबी समुदाय भी बहुत बड़े। परंतु पंजाबी समुदाय को वोट के टाइम में जब विधानसभा का होता है तो ये कहा जाता है कि आपका हम कैंडिडेट को टिकट दिलवाएंगे नगर परिषद में, या फिर आपके समाज के लिए ये करेंगे, वो होता कुछ नहीं है। तो इसके लिए कौन दोषी है ज्यादा? इसके लिए वही लोग दोषी हैं जो अपनी घर की कोठियों में एसी में बिठा के और उन्हें काजू बादाम खिलाकर अपने हितों को पूरा कर लेते हैं। लेकिन जब समाज की बात आती है, जब वो समाज का जिक्र नहीं करते, और इस बात को मल्होत्रा जी आप चाहे कितनी बार भी दोहरा लें, लेकिन इस बार समाज बिल्कुल अच्छे से जान चुका है कि उन्होंने ना तो एमएलए में हमारी पैरवी करी, ना हमारी उन्होंने चेयरमैनी में पैरवी करी, और ना ही हमारे इस शहीद मदन लाल ढींगड़ा के स्टैचू को
सौंदर्यीकरण में पैरवी करी, और आज फिर हमें और हमारे समाज को कहीं ये दिखा रहे हैं कि कैंडिडेट मेरा नजदीकी है। ये कैंडिडेट तो सबका ही नजदीकी है, कैंडिडेट तो सबके घर ही जाता है, लेकिन वोट कौन देगा? वोट तो आम जनता ने देनी है। आम जनता, आप ये बताएं कि एक समाज की और एक इस पार्टियों की बात छोड़ के आज शहर का विकास जो है वो जीरो पे। आज रोहतक गेट से लेके और घी फैक्ट्री तक, विनोद रोड, घंटाघर होते हुए घी फैक्ट्री तक जाते हैं, 3 बार ये रोड बन चुका है, लेकिन खड्डों की आज भी गिनती कर लें तो गिनती कम पड़ती है, खड्डे ज्यादा हैं। जहां मिनी सेक्रेटरेट की बात है, बासिया भवन से लेके मिनी सेक्रेटरेट के चारों तरफ आप घूम जाएं, 3 बार रोड बन चुके हैं, लेकिन आज भी खड्डे हैं। इनके राज में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, और खुद यही कैंडिडेट चौधरी धर्मवीर जी पिछले चुनाव में कहते थे कि मैं एमपी के कैंडिडेट के लायक नहीं हूं। अभी पिछले दिनों कोई लोहारू की तरफ अमित शाह जी ने आना था, जब उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा रामविलास शर्मा जी को कि दादा जब भी आप मुख्यमंत्री जी से मिले तो उन्हें कहना कि ये जो पोर्टल चला रखे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी है चाहे परिवार आईडी है, ये हमें ही समझ में नहीं आता, तो इन्हें बंद कर दो यार। और आज वही कैंडिडेट फिर कहता है मैं फिर कुछ करवा दूंगा। अरे भले आदमी, पिछले 10 साल में कुछ नहीं करवाया, जो बात आप कहते हो उससे फिर जाते हो, आपको कौन वोट देगा? इस बार धर्मवीर जी भी खुद जान चुके हैं। अगर धर्मवीर जी को लगता कि मैं जीत रहा हूं तो वो धुआंधार बैटिंग करते, कहीं गांव में जाते, कहीं और जाते, इन्हीं कार्यकर्ताओं में घूम रहे हैं, इन्हीं निजी घरों में चाय पीते घूम रहे हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी या उनके कैंडिडेट का तो ये मानना है ना, लोगों ने मोदी जी को वोट देना है और मोदी जी के नाम पे सरकार आएगी। लोत्रा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और हमारे समाज के भी मतलब अच्छे लोगों में आपकी गिनती है। आप हमेशा समाज की बात में भी रखते हैं जब आप सामाजिक तौर पर बैठते हैं, और आपने बड़े नजदीक से चौधरी बंसीलाल जी को देखा है। चौधरी बंसीलाल जी का नाम और चौधरी भजनलाल जी का नाम जब कहीं भी आ जाता था तो ये लगता था कि गद्दावर नेता हैं, लेकिन इसी भिवानी शहर ने एक आम घर की महिला ने उन्हें हराने का काम किया था। और उस दौरान हम आज भी सुनते हैं और पहले हमने देखा है कि हर एक चप्पा चप्पा, हर एक चौखट चौखट, हर एक दुकान की शटर जो है ये बोलती थी कि चौधरी बंसीलाल जी जीतेंगे। तो क्या चौधरी बंसीलाल जी का असर हुआ था वो आप बता दें। और यही करनाल जहां आज पूर्व मुख्यमंत्री जी लड़ रहे हैं, यही करनाल भजनलाल जी को हरियाणा का पीएचडी कहा जाता था, लेकिन इसी करनाल ने उनकी मरोड़ निकालने का काम किया था। और यही करनाल आज पूर्व मुख्यमंत्री जी झोली पसार के वोट मांग रहे हैं, कहीं गलती मांग रहे हैं। इस गलती मांगने से, इस झोली पसारने से कुछ नहीं होगा। वोट आम पब्लिक ने देनी है। जिस दिन रिजल्ट आएगा इनकी अकल टिकाने लगेगी 100%। आपने जिस प्रकार से पंजाबी नेताओं पे आरोप लगाया कि 10-10 साल जो है उन्होंने राज किया है लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं किया, आपने भी 5 साल तक राज किया था, आपने क्या करवाया था पंजाबी समाज के लिए? पहली बात तो यह है कि आप कह रहे हो बीजेपी के जो पंजाबी नेता है, बीजेपी के पंजाबी नेता नहीं है। बीजेपी में वो लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करने वाले व्यक्ति हैं, नेता नहीं है। पहली बात तो ये है। और रही मेरी बात, जिस दिन यहां हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, ये जो शहीद मदन लाल जी की स्टैचू लगी है, ये आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की देन है। हमारे समाज को अगर नगर परिषद का निर्विरोध कोई चेयरमैन बनाया तो इन्होंने दिया, मार्केट कमेटी का कोई चेयरमैन बनाया तो इन्होंने दिया। और जब मैं छोटा सा पार्षद बना, कांग्रेस की सरकार थी, और लाइन के उस पार जिस धर्मशाला के लिए ये आज भी लेटर उठाए फिर रहे हैं, मैंने शहीद मदन लाल ढिंगड़ा के नाम से एक छोटा सा कम्युनिटी सेंटर बनाया, जो जगह भी गवर्नमेंट की है और पैसा भी गवर्नमेंट का है। इन लोगों के पल्ले कुछ नहीं है। जो काम करवाने की ताकत है वो अंदर से होनी चाहिए। और मैं आज दावा करता हूं इस बात का, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल की जिस दिन सरकार होगी, मैं अपने मुंह से कह रहा हूं और आपको पूरी करके दिखाऊंगा, जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार होगी, भिवानी में पंजाबी एक भव्य भवन बनेगा और किसी का भी नाम नहीं होगा। यहां तो ये लगे मेरे बाप का नाम रख दो, मेरा नाम रख दो, ये अपने नाम के पीछे पड़े हैं। धर्मशाला की जरूरत नहीं है। और बेलगाम जो है बीजेपी का जो नेता है वो मुख्यमंत्री की बात नहीं मानता, और जो यहाँ के जो लोकल नेता हैं उनकी अधिकारी बात नहीं मानते। बड़े डूब मरने की बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात को भी इन्होंने सिरे नहीं चढ़ाया। इन लोगों को तो शर्म के मारे लोगों में जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये बेशर्म लोग हैं, फिर जाएंगे। लेकिन जब इनको लोग जवाब देंगे ना, जैसे ये लोग घूमते फिर रहे हैं गांव में, धक्के खाते फिर रहे हैं, गांव को बाहर निकाल रहा है, इस तरह से इस बार शहर में हालात होंगी। जब ये लोग जाएंगे इनको घर से निकालेंगे लोग।
बिल्कुल, जिस प्रकार से आज हमने नई शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाई, ये जो शख्सियत है वो ये अनिल काठपालिया जी है। अनिल काठपालिया जी इनेलो के नेता हैं और दबंग नेता है। जिस प्रकार से इनके जवाब जो है आपने सुने हैं, किस प्रकार से, किस खूबसूरती से इन्होंने अपने जवाब दिए हैं। अनिल काठपालिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि जिस प्रकार से आज अनिल काठपालिया जी थे, आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।